हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा था। अब इस आज की क्लास में उसी के आगे हम लोग देखेंगे। तो जो पहला शब्द है जैसे है निशाचर। निशाचर किसे कहा जाता है? जो निशा मतलब रात्रि में, निशा मतलब क्या होता है? रात। रात में जो विचरण करे उसे निशाचर कहा। रात में विचरण करने वाला निशाचर होता है। फिर नभचर या खेचर। नभचर या खेचर किसे कहते हैं? जो आकाश में चलता हो। जो आकाश में चलता हो उसे नभचर या खेचर कहते हैं। गृहस्थ किसे कहते हैं? गृह में बसा कर रहने वाला, यानी जो अपने शादी उदी करके गिरी बसा कर रहने वाला, तो इसे गृहस्थ कहा जाता है। कार्यकर्ता किसे कहा जाता है? कार्य करने वाला। कार्यकर्ता वो होता है जो कार्य करता है। कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है। वैज्ञानिक जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। फिर हत्यारा, हत्या करने वाला हत्यारा होता है। कुछ शब्द बहुत आसान होते हैं, आप लोग देख के ही पकड़ लेंगे। कुछ शब्द कठिन होते हैं, वही आप लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। द्वारपाल, द्वारपाल में जो द्वार की रक्षा करे या द्वार का पालन, जो द्वार की रक्षा करे, यानी जो द्वार पर खड़ा रहता है उसे द्वारपाल कहा जाता है। शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ में जो शास्त्र जानता है, जो शास्त्र जानेगा उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। वाहक किसे कहते हैं? जो कोई वस्तु वहन करता हो। कोई वस्तु जो वहन करता हो उसे वाहक कहते हैं। अवैतनिक किसे कहते हैं? अवैतनिक बिना वेतन वाले को अवैतनिक कहता है। बिना वेतन वाले। फिर इसके आगे देखेंगे निरंकुश। निरंकुश जो होता है बिना अंकुश के, मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो उसे निरंकुश कहते हैं। बिना अंकुश के, तो बिना अंकुश के व्यक्ति वो हो जाता है जो अपने मन का काम करता है, उल्टा सीधा काम करेगा, उस पर कोई नियंत्रण किसी का नहीं रहता है, उसे निरंकुश कहा जाता है। व्याकरण कहते हैं जो व्याकरण जानता हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। विक्रेता, बिक्री करने वाला, जो कोई चीज बेचता हो उसे विक्रेता कहते हैं, बिक्री करने वाला। हृदय विदारक, हृदय का विदारण करने वाला कोई दृश्य, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य उसे हृदय विदारक कहा जाता है। झूठा क्या होता है? झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठा कहा जाता है। धनद या कुबेर किसे कहते हैं? धन देने वाला व्यक्ति जो होता है उसे धनद या कुबेर कहते हैं, या जिसके पास बहुत अधिक धन है। धन अधिक जिसके पास होता है या धन देने वाला। विशेषज्ञ क्या होता है? किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला है, यानी विशिष्ट रूप से जब किसी विषय को जाना जाता है तो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। आकाशचुंबी या गगनचुंबी। आकाशचुंबी या गगनचुंबी उस शब्द को कहते हैं जो गगन को या आकाश को चूमने वाला हो, यानी बहुत ही ऊंचाई पे अगर कोई चीज जाती है तो उसे आकाशचुंबी या गगनचुंबी कहते हैं। आलोचक किसे कहते हैं? आलोचना करने वाला व्यक्ति आलोचक होता है। आलोचना जो करे उसे आलोचक कहते हैं। अब देखेंगे जिज्ञासु। ये शब्द है जिज्ञासु। जिज्ञासु जानने की इच्छा जो रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासा होती नहीं है, बहुत जिज्ञासु, जानने की जो इच्छा रखे व्यक्ति उसे जिज्ञासु।
अवैध या गैर कानूनी, जो विधि या कानून के विरुद्ध होता है, विधि या कानून के जो विरुद्ध होगा उसे गैर कानूनी कहते हैं। शमशान किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं वह शमशान होता है। सपत्नीक किसे कहते हैं? जो पुरुष पत्नी के साथ रहता है, तो पत्नी के साथ रहने वाला सपत्नी। परित्यक्ता, पर परित्यक्ता का त्यक्ता जो होता है उसे जो पति, वह किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, तो परित्यक्ता जिसे पति छोड़ दे। फिर अलौकिक, अलौकिक उसे कहा जाता है जो लोक में संभव ना हो, यानी जो अलौकिक या पारलौकिक जो लोक में संभव नहीं होता है उसे अलौकिक कहते हैं। मनोहर, मन को हर ले, यानी बहुत सुंदर लगे, मन को हर लेने वाला, मन को हर ले। फिर अपाद मस्तक, यानी पैर से लेकर सिर तक, पैर से सिर तक जो होता है उसे अपाद मस्तक कहा जाता है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। प्रियतम, प्रियतम किसे कहा जाता है? सबसे प्रिय जो होता है उसे प्रियतम कहा जाता है। फिर क्षण भंगुर, क्षण भंगुर मतलब तुरंत नष्ट होने वाले, क्षण भर में जो नष्ट हो जाए, क्षण भर में जब नष्ट होता है कोई चीज उसे क्षण भंगुर कहा जाता है। विश्वस्त, विश्वस्त उसे कहते हैं जिस पर विश्वास किया गया हो, जिस पर विश्वास किया गया हो वह विश्वस्त होता है, विश्वास किया गया हो। ग्रामीण, ग्रामीण ग्राम से जो संबंधित हो, यानी गांव से जो व्यक्ति संबंधित होता है उसे ग्रामीण कहा जाता है। नागरिक, नगर से जो संबंधित व्यक्ति होता है उसे नागरिक कहा जाता है। याचक, याचक उसे कहा जाता है जो याचना करता हो, याचना करने वाला। दर्शनीय या द्रष्टव्य किसे कहते हैं? जो देखने योग्य जो होता है उसे दर्शनीय या द्रष्टव्य कहते हैं। जो प्रष्टव्य कहते हैं जो पूछने योग्य होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें दिया है करणीय या कर्तव्य। बड़ा कर लें थोड़ा सा तो आसानी होगी। करणीय या कर्तव्य, करणीय या कर्तव्य आप लोग देखेंगे इस शब्द में जो करने योग्य हो, उसे प्रष्टव्य हो गया, द्रष्टव्य हो गया, उसी तरीके से जो करने योग्य होता है वह करणीय या कर्तव्य होता है। पूजनीय या पूज्य, पूजनीय या पूज्य में होगा पूजनीय योग्य जो होता है। फिर सुनने योग्य जो होता है, श्रवणीय या श्रव्य। फिर विधि प्रदत्त क्या होता है? जो विधि द्वारा प्रदान किया जाए, विधि द्वारा प्रदान किया गया हो, विधि द्वारा प्रदान या प्राप्त। फिर तर्क सम्मत क्या होता है? तर्क के द्वारा जो माना जा चुका हो, हाँ, तर्क के द्वारा सम्मत या जिसे माना जा चुका है। पठनीय या पाठ्य क्या होता है? पढ़ने योग्य। आलोच्य क्या होता है? आलोचना के योग्य। फिर अजेय, जिसे पराजित न किया जा सके, जिसे जीता ना जा सके, उसे अजेय कहते हैं, जीता ना जा सके। खाद्य, खाने योग्य चीजें होती हैं उसे खाद्य कहते हैं। अखाद्य,
अखाद्य उसे कहते हैं जो खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। विश्वसनीय, विश्वसनीय किसे कहा जाएगा? विश्वास के योग्य जो होता है वह विश्वसनीय होता है। अनुकरणीय, जिसका अनुकरण किया गया, अनुकरण करने योग्य जो होता है वो अनुकरणीय होता है, करने योग्य। फिर आगे हम लोग देखेंगे आद्योपांत, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आद्योपांत किसे कहते हैं? आदि से लेकर जो अंत तक होता है, आदि से अंत तक, तो आद्योपांत हो जाएगा। दावानल, दावानल यानी जंगल में लगी जो आग होती है, जंगल में लगी आग, वैसे जठराग में होता है जो पेट में, जठर मतलब पेट होता है, तो जंगल में लगी आग होता है दावानल। युवराज, युवराज किसे कहेंगे? जो राजगद्दी का अधिकारी होता है, उत्तराधिकारी होता है, राजगद्दी होती है उसका उत्तराधिकारी या अधिकारी जो आगे राजा बनेगा उसे युवराज कहते हैं। पर्णकुटी, पर्णकुटी किसे कहते हैं? जो पत्ते, पर्ण मतलब पत्ता, मतलब घास फूस से बनी हुई जो कुटी होती है उसे पर्णकुटी कहते हैं, पत्ते से बनी कुटी। अनायास, अनायास मतलब क्या होगा? बिना परिश्रम के, बिना परिश्रम के अगर कुछ मिलता है या बिना आयास के तो वह अनायास होता है। प्रतिवादी किसे कहते हैं? जो दायर मुकदमे का बचाव करे, यानी वादी जो मुकदमा दायर करता है उसका जो बचाव करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। नवजात क्या होता है? जो अभी अभी जन्मा होता है, जो तुरंत जन्मे, यानी अभी अभी जो नवजात शिशु। फिर गोधूल क्या होता है? रात और संध्या के बीच का समय होता है, संध्या के बीच यानी जब शाम होती है उसी समय, रात और संध्या के बीच का समय, उसे गोधूल कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यथासाध्य इसमें दिया गया है। यथासाध्य मतलब साध्य के अनुसार, जहां तक संभव हो यानी जहां तक सध सके उसे यथासाध्य कहते हैं, जहां तक सध सके। अनावृष्ट मतलब कम वर्षा जब होती है, यानी वृष्टि का अभाव जब होता है तब अनावृष्ट है। वृष्टि मतलब वर्षा ना हो, नहीं होती। अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा जब होती है, बहुत अधिक वृष्टि। पुत्र बधू, पुत्र की बधू, यानी पुत्र की पत्नी जो होती है, पुत्र की वधू जो होती है। पौत्र क्या होता है? पुत्र का पुत्र होता है, पुत्र का पुत्र। दिनानुदिन किसे कहते हैं? दिन पर दिन, दिन पर दिन जब होता है तो उसे दिनानुदिन कहते हैं। सदाव्रत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां खाना मुफ्त मिलता हो, जहां खाना मुफ्त मिलता हो उसे सदाव्रत। सदाव्रत कहीं कहीं इस तरीके से लिखा रहेगा, सवर्त। फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम दातव्य औषधालय, यानी जहां औषधि दान किया जाए, दान स्वरूप मिलती हो, औषधि जो दान स्वरूप दी जाती हो जहाँ, वहाँ दातव्य औषधालय होता है, दान स्वरूप। फिर धर्मात्मा किसे कहते हैं? जो धर्माचरण करे, यानी धर्म के अनुसार जो आचरण करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं, धर्माचरण। आलोचक या समीक्षक किसे कहते हैं? पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा जो करता है, या किसी चीज की आलोचना या समीक्षा जो करे उसे आलोचक कहते हैं। व्याख्याता क्या होता है? जो व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहते हैं। अब मनोवृत्त,
मनोवृत्त देखेंगे। मनोवृत्त क्या होता है? मन की वृत्त जो होती है उसे मनोवृत्त यानी मन की अवस्था जो होती है, मन की अवस्था जो रहती है उसे मनोवृत्त कहते हैं। सपेरा, सपेरा जो सांप पकड़ता है या उसका खेल करता है। सुधातुर, सुधा से आतुर, इसका मतलब शब्द तोड़ दिया गया है, उसे क्षुधा से आतुर। पांचाल, जो पांचाल देश की है, पांचाल नरेश होते हैं है ना, तो पांचाल देश से जो संबंधित है वो पांचाल देश से। द्रौपदी, द्रौपदी उसे कहते हैं द्रुपद की पुत्री, द्रुपद की पुत्री, यानी पांचाल द्रौपदी दोनों एक ही है। जलयान, जलयान किसे कहते हैं? जो जल की सवारी हो, यानी नाव और जहाज, ये सब जलयान होते हैं। वह यान जो जल में चलता हो, यानी जल में जो चले उसे जलयान कहते हैं, जल का यान। लौह पुरुष, लौह पुरुष किसे कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लोहे की तरह बलिष्ठ यानी बहुत ही दृढ़ व्यक्ति जैसे कहते हैं, लोहे की तरह बलिष्ठ, उसे लौह पुरुष कहा जाता है। फिर आगे हम देखेंगे युग निर्माता। युग निर्माता, तो युग निर्माता किसे कहा जाता है? जो युग का निर्माण करे, युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। यात्री किसे कहते हैं? यात्रा करने वाला व्यक्ति यात्री होता है, यात्रा करने वाला। सम्मेलन, सम्मेलन जहां लोगों का मिलन होता है, जहां लोगों का मिलन होता है उसे सम्मेलन कहते हैं। संगम क्या होता है? जहां नदियों का मिलन होता है, नदियों का जब मिलन हो तब उसे संगम कहते हैं। सुखद, जो सुख प्रदान करे उसे सुखद कहते हैं। शयनागार यानी सोने का कक्ष, मतलब जहां आराम किया जा सके वह कक्ष, शयन कक्ष। सोने मतलब शयन होता है, वो सोना नहीं स्वर्ण वाला, शयन कक्ष। लंबोदर किसे कहते हैं? जिसका उदर लंबा हो, गणेश जी को कहा जाता है उदर, उदर मतलब होता है पेट, उदर। फिर दुखद, दुखद का अनेक शब्द क्या होगा? दुख देने वाला, जो चीज दुख देने वाला हो उसे दुखद कहते हैं, दुख देने वाला। द्रुतगामी, द्रुतगामी बहुत तेज जो चलता हो, बहुत तेज से चलने वाला। प्राकृतिक, जो प्रकृति से संबंधित होता है उसे प्राकृतिक कहते हैं, प्रकृति से जो संबंधित है। फिर निर्मूल, जिसका कोई मूल या जिसका कोई जड़ ना हो, जिसका कोई मूल ना हो, मूल मतलब जड़ होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे स्मरणीय। स्मरणीय क्या होता है? जो स्मरण करने योग्य हो, जो स्मरण करने योग्य हो। सुहृद, ये हो गया सुहृद, सुहृद जो होता है सुंदर हृदय वाला, सुंदर हृदय वाला। मुमुक्षु, मुमुक्षु मोक्ष जो चाहता है, जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं, मोक्ष चाहता है। प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति मतलब जिसकी मति झट सोचने वाली है। प्रत्युत्पन्न मतलब होता है झट से जो सोचे, प्रत्यु मतलब झट से मतलब तुरंत जो सोचे, तो प्रत्युत्पन्न मति होता है। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि किसे कहा जाता है? जो बुद्धि
नोक की तरह पैनी हो, मतलब बहुत ही तीव्र हो, उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। दूरदर्शी, दूरंदेश या अग्रसोच, यानी जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, जो आगे की बात पहले ही सोचे, या अग्रसोची जो मतलब आगे की सोच के चले। समदर्शी क्या होता है? जो समान भाव से सबको देखे, समान भाव से सभी को देखे, वह समदर्शी। फिर आगे हम देखते हैं विधुर। विधुर उसे कहा जाता है कि जो जिसकी पत्नी मर गई। बड़ा कर लें थोड़ा सा। हाँ, विधुर। विधुर उसे कहा जाता है जो जिसकी पत्नी मर गई हो या जिसकी पत्नी ना हो। परिवार की गाड़ी पत्नी रूपी, यानी पत्नी जब की मृत्यु हो जाए या तब उसे विधुर कहते हैं। समसामयिक। समसामयिक क्या होता है? एक ही समय में वर्तमान, मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसी के बारे में बता रहा है, समसामयिक। फिर हो गया दृढ़ प्रतिज्ञ। दृढ़ प्रतिज्ञ किसे कहा जाता है? जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, जो यानी प्रतिज्ञा ले रहा है वह दृढ़ हो। फिर दत्तचित्त। दत्तचित्त किसे कहा जाता है? देख लीजिए, दत्तचित्त होता है जिसके चित्त किसी विषय में लगाया हो, जो अपना चित्त किसी विषय में लगाया हो उसे दत्तचित्त कहते हैं। किसी विषय में लगाया हो। मितभाषी मतलब जो प्रिय बोले, प्रिय बोलने वाला, मधुर बोलने वाला। अरे मितभाषी मतलब जो कम बोलने वाला, सॉरी, कम बोलने वाला जो होता है वह मितभाषी होता है। दीर्घबाहु किसे कहते हैं? जिसकी भुजाएं लंबी हो, यानी जिसकी बाह लंबी हो। अजान बाहु यानी जिसकी भुजा घुटने तक जाए, पैर के घुटने तक जिसकी भुजा, उसे अजान बाहु कहते हैं। निस्तेज। निस्तेज किसे कहते हैं? जिसकी जिसका तेज निकल गया हो, मतलब मंद हो गया हो, जिसका तेज निकल गया हो। अभेद्य, जिसे भेदा ना जा सके, जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। फिर अज्ञात दुर्भेद, जिसे बहुत कठिनाई से भेदा जा सके। जब दुर लग जाएगा, जैसे दुर्निवार, दुर्भेद, ये सब हो जाएगा, कठिनाई के साथ वह कार्य किया, तो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। फिर अप्रत्याशित। अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो लेकिन वह चीज हो जाए उसे अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा न की गई हो। फिर आगे अपरिमेय और अपरिमित, इसे जो मापा ना जा सके, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कई तरीके जो मापा ना जा सके, ये अपरिमेय या अपरिमेय और अपरिमित होगा। और अपरिमेय जब होगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अब इसमें अंतर देख लीजिएगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो माप से संबंधित है, और ये परमेय मतलब प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द कहने में एक ही तरीके से है लेकिन अलग, उसका अर्थ अलग अलग है। सिद्ध ना हो सके, बहुत बार पूछता भी है। इच्छाधीन या ऐच्छिक, ये होता है जो इच्छा के अधीन होता है, जो अपनी इच्छा से करे वो ऐच्छिक होता है, जो इच्छा के अधीन हो। फिर आगे देखेंगे अस्थानापन। अस्थानापन किसे कहेंगे? जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, मतलब कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से काम करे किसी के स्थान पे आकर, तो स्थानापन्न कहते हैं। पेय जो पीने योग्य होता है, पीने योग्य जो होता है उसे पेय कहते हैं। स्थानांतरित किसे कहते हैं? जिसका एक स्थान से
दूसरे स्थान पर हटा के अगर कोई चीज कर दिया जाए तो उसे स्थानांतरित कहा जाता है। जिगीसा क्या होता है? जीतने की इच्छा। जिगीसा मतलब जीतने की इच्छा जो होती है उसे जिगीसा कहते हैं। फिर आगे देखेंगे, लिप्सा क्या होता है? लिप्सा होता है लाभ की इच्छा। लिप्सा मतलब लाभ की इच्छा। बुभुक्षा क्या होता है? खाने की इच्छा। यानी जिगीसा जीतने की इच्छा, लिप्सा लाभ की इच्छा, बुभुक्षा खाने की इच्छा। आमरण मतलब मरने तक या मरण तक या मरने तक जो चीज हो वह आमरण हो। आजीवन मतलब जीवन भर, इसे कहते हैं जीवन भर जो चीज। निर निर्निमेष, अपलक या एकटक, ये तीनों एक ही अर्थ देते हैं। इनका हो जाएगा बिना पलक या निमेष, बिना पलक झपकाए, बिना पलक गिराए। तो जो निमेष होता है वो निमेष मतलब होता है पलक। फिर अस्पर्धा, अस्पर्धा किसे कहा जाता है? किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा जो होता है। किसी जब कोई काम आप कर रहे हैं उसमें दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा जो होती है तो उसे स्पर्धा कहते हैं। फिर यथाक्रम मतलब क्रम के अनुसार। सब्यसाची क्या होता है? बाएं हाथ से जो सधा हुआ हो। अर्जुन को सब्यसाची कहा जाता था क्योंकि वो बाएं हाथ से बाण चलाते थे। बाएं हाथ से सधा हुआ यानी बाएं हाथ से काम करने वाला। मेघनाद किसे कहते हैं? मेघनाद मतलब मेघ की तरह, बादल की तरह जो गरजता है, मेघ मेघ की तरह नाद करने वाला। बंध्या या बाज, बंध्या या बाज उसे कहते हैं जिसकी स्त्री के कोई संतान नहीं होता है, उसे बंधा या बाज कहते हैं। संतान ना हो जिसे, जिस स्त्री को, उसे बंध्या या बाज कहते हैं। सहोदर किसे कहते हैं? सहोदर मतलब समान उदर से जन्म लेने वाला, मतलब एक ही कोख से जब जन्म लिया जाता है तो उसे सहोदर कहते हैं। तो सक्सेस सीक्रेट बाई मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद। आगे फिर अगली क्लास में बताएंगे।